12 मार्च 1993 दोपहर का वक्त। मुंबई का आसमान अचानक धुएं और डर से भर उठा। कुछ ही मिनटों में शहर के अलग अलग हिस्सों से लगातार धमाकों की आवाजें आने लगीं। सड़कों पर भागती भीड़, चीखते सायरन और हर तरफ फैला खौफ यह साफ कर रहा था कि यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हमला था। उस दिन मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वह एक जख्म बन गया और उस जख्म के पीछे था एक नाम, दाऊद इब्राहिम। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक साया बन चुका था। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक साधारण परिवार का लड़का कैसे बना दुनिया के सबसे खतरनाक अपराध साम्राज्य का सरगना? मुंबई की तंग गलियों में पला बढ़ा दाऊद एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था। बचपन में उसने कानून को करीब से देखा, लेकिन बड़ा होकर उसी कानून को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा नाम बन गया। 1970 का दशक, जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपने पैर पसार रहा था। करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे बड़े नाम इस दुनिया पर राज कर रहे थे, लेकिन इसी अंधेरे में एक नई ताकत धीरे धीरे जन्म ले रही थी। दाऊद ने अपराध को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखा। तस्करी, हवाला, सुपारी, उसने सब कुछ एक नेटवर्क में बदल दिया। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हर इंसान एक कड़ी था और हर कड़ी एक बड़े खेल का हिस्सा। उसके साथ था उसका भरोसेमंद साथी छोटा राजन। लेकिन अंडरवर्ल्ड में भरोसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। जैसे जैसे दाऊद की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। और फिर आया 1993। मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद का नाम सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में गूंजने लगा। भारतीय एजेंसियां, जिनमें रॉ भी शामिल थी, उसे पकड़ने के लिए हर कोशिश कर रही थी। लेकिन तब तक दाऊद भारत से बहुत दूर निकल चुका था। दुबई और फिर कराची, जहां से वह अपने पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता रहा। उसके पास पैसा था, ताकत थी और सबसे खतरनाक जानकारी। हर फैसला एक प्लान के साथ और हर प्लान डर के एक जाल के साथ। धीरे धीरे उसका असर बॉलीवुड तक पहुंच गया, जहां फिल्मों के जरिए काले धन को सफेद किया जाने लगा। लेकिन हर साम्राज्य की एक कमजोरी होती है, और दाऊद के लिए वो कमजोरी बना छोटा राजन। दोनों के बीच की दुश्मनी ने अंडरवर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया। यह सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, यह एक खुली जंग बन चुकी थी। गोलियों की आवाजें, अचानक हत्याएं और हर हमले के पीछे एक संदेश। समय बीतता गया, लेकिन दाऊद का नाम और भी रहस्यमय बनता गया। कोई कहता वह कराची में है, कोई कहता दुबई में, लेकिन सच क्या है यह आज भी एक रहस्य है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी अदृश्यता। वह हर जगह था, लेकिन कहीं भी नहीं। आज इतने सालों बाद भी 1993 के धमाकों की गूंज पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और हर बार जब उस दिन का जिक्र होता है, एक ही नाम फिर सामने आता है, दाऊद इब्राहिम।